बॉलीवुड में आज आप जितने भी सक्सेसफुल एक्टर्स, राइटर, डायरेक्टर्स, सिंगर्स, सिनेमाटोग्राफर्स को देखते हैं, क्या लगता है ये सब कुछ उनको आसानी से मिल गया? क्या वो रातों रात स्टार बन गए? बिल्कुल नहीं। क्या उन्होंने सिर्फ मेहनत की थी? बिल्कुल नहीं। क्या वो सिर्फ किस्मत के कारण यहां तक पहुंचे? बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसा क्या रीजन है कि वो लोग सक्सेसफुल हो गए और वहीं पहुंच गए जहां पर आप लोग पहुंचना चाहते हैं? यही सब बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स अकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही कमाल का है। आज मैं बॉलीवुड के कुछ सक्सेसफुल लोगों की कुछ केस स्टडी आपके साथ शेयर करूंगा। आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो डर, जो डाउट आपके मन में हैं, उनको पार करने के बाद ये सारे सामान्य से दिखने वाले लोग आज फिल्मी सितारे बन चुके हैं। तो अगर आप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं एक ऑर्डिनरी पर्सन से, तो आपको भी लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इन पॉइंट्स को, और उसके साथ साथ आपको एक्शन लेना पड़ेगा, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं। आज अगर ये लोग इतने सक्सेसफुल हैं तो इसके पीछे है इनकी लगन, पागलपन और अपने आप को निखारने में लगातार मेहनत करना और सही फैसले। आज हम जितने भी बड़े स्टार्स को देखते हैं, कुछ के बारे में हम आसानी से कह देते हैं कि अरे ये तो सोने की चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुआ था, इनको ये सब तो विरासत में मिला है। बॉलीवुड में जिनके माँ बाप पहले से थे, लेकिन उनके स्टारडम को बरकरार रखना मामूली बात नहीं है। उसको बरकरार रखने के लिए भी बड़ा काम करना पड़ता है और बड़ा मूल्यवान होता है। अगर आप विरासत की बात करें तो सबसे पहले नाम कपूर्स का आता है, लेकिन नाम के पीछे सिर्फ कपूर लग जाने से कोई स्टार नहीं बन जाता। उसके लिए एक हद तक की मेहनत करनी होती है और लगातार करनी होती है। बात करें पृथ्वीराज कपूर से, तो ये वो शख्स हैं जो इन कपूर्स की नींव है। लेकिन आप देखेंगे कि बॉलीवुड में सभी कपूर्स ने अपना वर्चस्व नहीं बनाया और ना ही कायम रख पाए। कुछ स्टार किड्स ऐसे हैं इंडस्ट्री में जो आए तो सही, लेकिन अपना वर्चस्व कायम ना कर सके। जैसे एक जमाने के सुपरस्टार जितेंद्र के बेटे की बात कर लें तो तुषार कपूर उतना अच्छा ना कर सके जितना जितेंद्र ने किया। फिरोज खान के बेटे फरदीन खान ने भी उतनी छाप नहीं छोड़ी। फिरोज खान अपने जमाने के एक सबसे हैंडसम हीरो माने जाते थे। अनिल कपूर जितना फेमस हुए उतना उनके भाई संजय कपूर नहीं हो सके। इंडस्ट्री में सफल बनने और बने रहने के लिए लोगों ने क्या कुछ खास किया, इसके ढेरों उदाहरण मौजूद हैं। अगर हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें तो अकेले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने स्ट्रगल में 10 से 12 साल बिताए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। लाइफ में सफल होने का नवाज ने जो फंडा दिया वो इतना अचूक और कारगर है कि आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। नवाज बताते हैं कि उन्होंने 10 से 12 साल फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया। यह इतना लंबा समय होता है कि कोई भी टिक नहीं सकता और सब कुछ छोड़कर दूसरे किसी काम में लग जाता है, लेकिन उन्होंने अपने आप को कोई दूसरा ऑप्शन दिया ही नहीं था। उनका मानना था कि जो भी करना है इसी में करना है, चाहे सारी जिंदगी मुंबई की सड़कों पर ही क्यों ना गुजर जाए, करना तो बस यही है। एक्चुअली ये एक सक्सेस मंत्र है। तो ये सक्सेस स्टोरी तो मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में डाउट है, कोई क्वेश्चन आता है, तो स्क्रीन पर बॉलीवुड का हेल्पलाइन नंबर है। आप कभी भी वहां पर फोन कर सकते हैं और अपने करियर के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। अपने आप को किसी भी काम के लिए इतना तटस्थ कर लो कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको वहां से हिला ना सके। किसी भी काम को करने के लिए फोकस रहना बहुत जरूरी है। दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। सबसे पहले दिमाग से नेगेटिविटी को दूर करना होगा। भले ही कोई कितना भी आपको निराश करे, फिर भी आपको पॉजिटिव रहना होगा। पॉजिटिविटी रास्ते आसान करने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होती है। ऋतिक रोशन की बात करें तो मालूम ही आपको कि बचपन में ही डॉक्टर ने उनसे कह दिया था कि उनकी रीढ़ की हड्डी में एक ऐसी बीमारी है जिसके चलते वो कभी डांस नहीं कर पाएंगे और ज्यादा वजन भी नहीं उठा पाएंगे। ऋतिक ने क्या किया? नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर किया और अपने विल पावर के दम पर सिर्फ ना बॉलीवुड के सबसे अच्छे डांसर बने, बल्कि बॉडी भी ऐसी बनाई कि यूथ के लिए वो एक आइकन बन गए। ये सब किया उन्होंने अपने विल पावर के दम पर। बॉलीवुड में जो भी आज सक्सेसफुल लोग हैं, आप देखेंगे कि वो लगातार सीखने पर जोर देते हैं। कुछ लोग इंडस्ट्री में आने से पहले ही बहुत कुछ सीख कर आते हैं और इंडस्ट्री में बने रहने के लिए भी सीखते रहते हैं। अनुराग कश्यप भी एक जाने माने फिल्म मेकर है, लेकिन वो इतने बड़े डायरेक्टर कोई तुक्के से नहीं बन गए। अनुराग ने फिल्मों की बारीकियां सीखने के लिए सबसे पहले सिनेमा का अध्ययन किया। सिनेमा को समझने के लिए उन्होंने सिर्फ सिनेमा के ऊपर किताबों को ही नहीं पढ़ा, बल्कि उन्होंने बहुत सारा सिनेमा देखा। सिर्फ भारतीय सिनेमा ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड सिनेमा को भी देखा। ऐसा कहा जाता है कि अनुराग 6 महीने अपने रूम से बाहर ही नहीं निकले, वह सिर्फ पिक्चर्स ही देखते रहे। सिनेमा देख देख कर आज अनुराग को सिनेमा की इतनी समझ आ गई कि उन्होंने भारतीय दर्शकों को एक अलग ही तरह का सिनेमा परोसा। इससे पहले इस तरह का सिनेमा भारत में देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अनुराग ने अपनी मेहनत और सीखने के दम पर यह कारनामा करके दिखाया। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है।
इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। राजकुमार राव एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड में एंट्री से पहले इतना कुछ सीख लिया था कि उन्हें ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। वो इंडस्ट्री में जल्द ही अपना मुकाम बना पाए। उनकी सीखने की ललक इतनी जबरदस्त है कि हम देख रहे हैं कि वो दिन पे दिन सफल और भी ज्यादा सफल होते जा रहे हैं। लगातार सीखने का सबसे बढ़िया उदाहरण है अमिताभ बच्चन। उम्र के इस पड़ाव में भी आकर वह अपने से जूनियर आर्टिस्ट से भी सीखने में शर्म महसूस नहीं करते। परफेक्शन को तवज्जो देना। बात जब परफेक्शन की हो तो जहन में सबसे पहला नाम आता है आमिर खान। आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से बॉलीवुड में मशहूर हैं। वह इसके लिए यूं ही मशहूर नहीं हुए। ये वही कहानी चुनते हैं जो उनके हिसाब से परफेक्ट हो। फिल्म का हर एक सीन उनके हिसाब से परफेक्ट होना चाहिए, जिसमें कभी भी कोई कमी की गुंजाइश नहीं हो। दंगल फिल्म का ही उदाहरण ले लीजिए। महावीर सिंह फोगाट के रोल के लिए उन्होंने वजन बढ़ाया और अपनी बॉडी को वही शेप दिया जिससे वह असल में लग सकें कि वही महावीर सिंह फोगाट है। और इतना वजन बढ़ाने के बाद जो युवा महावीर सिंह का रोल था, जिसमें उनकी बॉडी मसल्स दिखाई दे रहे हैं, वो उन्होंने दोबारा मेहनत करके बनाई थी। आमिर बहुत कम फिल्में बनाते हैं, लेकिन जो भी बनाते हैं वो दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ती है। कम फिल्म बनाने के मामले में रणबीर कपूर भी फेमस है। वो कम से कम फिल्में करते हैं, लेकिन परफेक्शन को हमेशा तवज्जो देते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसे एक्टर हैं कि उन्हें कोई भी रोल दे दिया जाए वो किरदार में अपनी जान फूंक देते हैं। लगता है मान लो असली किरदार ही पर्दे पर हो। उनकी परफेक्शन की भाषा ही अलग है। जैसे हमने उन्हें फिल्म ठाकरे, मंटो और माझी में देखा। एनर्जी से भरे हुए लोग उत्साही लगते हैं, जिसमें कम एनर्जी होती है वो नीरस लगते हैं। एक्टर, डायरेक्टर जब भी कहीं जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उन्हें एनर्जी से भरा हुआ लगना चाहिए। इससे होता यह है कि आप जब भी अपनी मीटिंग्स में जा रहे हैं या फैंस के साथ मिल रहे हैं तो एक पॉजिटिव ऑरा बनता है और इससे आपको काम मिलने में भी आसानी होती है और आप लाइमलाइट में भी बने रहते हैं। आज रणवीर सिंह का उदाहरण ले लीजिए। लोग उसे जनरेटर ऐसे ही नहीं बुलाते, कुछ लोग तो उन्हें पूरा पावर हाउस बुलाते हैं, क्योंकि ये बंदा इतनी एनर्जी अपने अंदर समेटे हुए है जिससे वह सामने वाले का दिल जीत लेता है। पॉजिटिव एनर्जी चारों ओर फैला देता है। इसके पीछे है उनका पॉजिटिव नजरिया और उनकी जबरदस्त फुर्तीली बॉडी। अक्षय कुमार भी हमेशा जोश से भरे हुए होते हैं। इसके लिए वो प्रॉपर नींद लेते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। पॉइंट ये है कि एनर्जेटिक इंसान अट्रैक्टिव होता है और बेहतर ढंग से काम कर पाता है। ये वो कुछ मूल मंत्र हैं जो हम इंडस्ट्री के सफल लोगों से सीख सकते हैं। बल्कि अगर आप देखें तो सफलता के असली मूल मंत्र वही होते हैं जिन्हें अप्लाई करके जो लोग सफल हो सके हैं, या फिर इस तरह से देखा जाए कि जो लोग सफल हैं वो क्या करते हैं, वही सफलता के मूल मंत्र हैं। तो आप भी अगर उनको अपनाएंगे तो आप भी सफल हो सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन वो उतनी कारगर या बाधक नहीं होती जितना कि उन्हें माना जाता है। मैटर करता है तो बस आपकी काबिलियत और उसके लिए काम करना बहुत जरूरी है। जैसे अमिताभ बच्चन हमेशा टाइम से पहले पहुंच जाते हैं, वो भी सफल है। शाहरुख खान सुबह 4-5 बजे सोते हैं, वो भी सफल है। अक्षय कुमार रात 9:30 बजे तक सो जाते हैं, वो भी सफल है। इसलिए ये सब कम मैटर करता है। मैटर करता है कि आप इंडस्ट्री को कैसे ट्रीट करते हैं, आपका नजरिया कैसा है और आप किस तरह से पॉजिटिवली इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। सो आई होप कि जो मैंने आज के वीडियो में बताया बहुत सारे नामों के साथ, अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो आप चकाचौंध में फंसे हैं उसके पीछे एक लगन, मेहनत, पागलपन, जुनून, जोश है। तो मेरा आपसे यह कहना है कि आप भले किसी भी स्टार को फॉलो करें, उनको अपना आइडल माने, चलेगा, लेकिन आज से आप उसके ऊपर काम करिए कि अगर मुझे सफल होना है तो मुझे भी वो सब करना पड़ेगा जो इन लोगों ने किया है। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और किस तरह के डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। आपके लिए जरूर बनाकर लेकर आऊंगा। वीडियो को हर बार प्यार से देखने के लिए, उसको सबके साथ शेयर करने के लिए, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।
Join Film